चैप्टर 22 किताब हयात अल-सहाबा। हज़रत सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान हज़रत इमरू बिन मदा यकरब ज़ुबीदी की बहादुरी। हज़रत मालिक बिन अबद अल्लाह ख़ुसमी फरमाते हैं कि मैंने इस आदमी से ज़्यादा शराफ़त वाला कोई आदमी नहीं देखा जो जंगे यरमुक के दिन मुसलमानों की तरफ से मुकाबला के लिए मैदान में निकला। एक बड़ा मजबूत उजमी काफिर उनके मुकाबला के लिए आया, इन्होंने उसे कत्ल कर दिया। फिर किफ़ार शिकस्त खाकर भाग उठे। इन्होंने इन काफिरों का पीछा किया और फिर अपने एक बड़े ऊनी खैमा में वापस आए और उसमें दाखिल होकर खाने के बड़े बड़े प्याले मंगवाए और आसपास के तमाम लोगों को खाने के लिए बुलाया। यानी वो बहादुर भी बहुत थे और सफ़ी भी बहुत। रावी कहते हैं कि मैंने पूछा कि ये कौन थे। हज़रत मालिक ने फरमाया, ये हज़रत इमरू बिन मादी करब थे। हज़रत कैस बिन अबी हाजिम फरमाते हैं कि मैं जंग क़ादसिया में शरीक हुआ, मुसलमानों के लश्कर के अमीर हज़रत साद थे। हज़रत इमरू बिन मादी करब सफ़ों के सामने से गुज़रते जाते थे और फरमाते जाते थे, ए जमात मुहाजिरीन, ज़ोरावर शीर बिन जाओ और हमला ऐसा करो कि मुकाबिल सवार अपना नेज़ा फेंक दे। कीवा का सवार आदमी जब नेज़ा फेंक देता है तो नाउमीद हो जाता है। इतने में अहल फारिस के एक सरदार ने इन्हीं तीर मारा जो उनकी कमान के किनारे पर आ लगा। हज़रत इमरू ने इस पर नेज़े का ऐसा वार किया कि जिसने उसकी कमर तोड़ दी और नीचे उतर कर इसका सामान ले लिया। अन्निसाकर ने उसी वाक़या को इससे ज़्यादा लंबा बयान किया है और इसके आखिर में यह है कि अचानक एक तीर हज़रत इमरू की ज़न के अगले हिस्सा को आ लगा। इन्होंने तीर फेंकने वाले पर हमला किया और उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी लड़की को पकड़ा जाता है और उसे मुसलमानों और काफिरों की दो सफ़ों के बीच में रखकर इसका सर काट डाला और अपने साथियों को फरमाया, ऐसे किया करो। बाक़दी ने रिवायत की है कि हज़रत ईसा ख़यात फरमाते हैं कि जंग क़ादसिया के दिन हज़रत इमरू बिन महदी करब ने अकेले ही दुश्मन पर हमला कर दिया और उन पर खूब तलवार चलाई। फिर बाद में मुसलमान भी उन तक पहुंच गए तो देखा कि दुश्मनों ने हज़रत इमरू को चारों तरफ से घेर रखा है और वो अकेले उन काफिरों पर तलवार चला रहे हैं। फिर मुसलमानों ने उन काफिरों को हज़रत इमरू से हटाया। तबरानी ने रिवायत की है कि हज़रत मोहम्मद बिन सलाम जमही फरमाते हैं कि हज़रत उम ने हज़रत साद को ये लिखा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 2000 आदमी भेज रहा हूँ। एक हज़रत इमरू बिन मादी करब और दूसरे हज़रत तलहा बिन खुवैलद, उन दोनों में से हर एक 1000 के बराबर है। हज़रत अब्बू सालेह बिन वजीह फरमाते हैं कि सन 21 हिजरी में जंगे निहावनद में हज़रत नोमान बिन मकरवन शहीद हुए थे। फिर मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी। फिर हज़रत इमरू बिन मादी करब ऐसे ज़ोर से लड़े कि शिकस्त फ़तह में तब्दील हो गई और ख़ुद ज़ख्मों से चौड़ हो गए। आखिर रोज़ा नामी बस्ती में इनका इंतकाल हो गया। किताब हयात अल-सहाबा। हज़रत सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान हज़रत अबद अल्लाह बिन ज़ुबैर की बहादुरी। हज़रत रू बिन ज़ुबीर फरमाते हैं कि जब हज़रत मुआवी का इंतकाल हो गया तो हज़रत अबद अल्लाह बिन ज़ुबीर ने यज़ीद बिन मुआवी की इताअत से इनकार कर दिया और यज़ीद को अली लेलान बुरा भला कहने लगे। ये बात यज़ीद को पहुंची तो उसने कसम खाई कि हज़रत अबद अल्लाह बिन ज़ुबीर को मेरे पास गले में तोप डालकर लाया जाए वरना मैं इनकी तरफ लश्कर भेजूंगा। हज़रत अन ज़ुबीर से अर्ज़ किया गया कि आप यज़ीद की कसम पूरी कर दें और आपके मर्तबा के मुताबिक इसकी सूरत यह है कि हम आपके लिए चांदी के तोप बना लेते हैं, इनको आपके गले में डाल देंगे और उनके ऊपर आप कपड़े पहन लें। इस तरह आप इसकी कसम पूरी कर लेंगे और फिर आपकी इससे सुलह हो जाएगी और इससे सुलह कर लेना ही आपके शान के ज़्यादा मुनासिब है। हज़रत अबद अल्लाह ने इसके जवाब में फरमाया, अल्लाह इसकी कसम कभी पूरी ना करे। और ये शेर पढ़ा, वला आलीन लिखौरे अलूहक़े आउसालुहा हती यलीन लिज़रू सलूमा ज़गे अलूहजरा। और जिस नाहक बात का मुझसे मुतालबा किया जा रहा है मैं इसके लिए इस वक्त तक नरम नहीं हो सकता हूँ जब तक चबाने वाले की डाढ़ के लिए पत्थर नरम ना हो जाए, यानी मेरा नरम पर जाना मुहाल है। फिर फरमाया कि अल्लाह की कसम, अज़त के साथ तलवार की मार मुझे ज़िल्लत के साथ कोड़े की मार से ज़्यादा पसंद है। फिर इन्होंने मुसलमानों को अपनी खिलाफत पर बैत करने की दावत दी और यज़ीद बिन मुआवी की मुखालफत का इजहार किया। इस पर यज़ीद बिन मुआवी ने अहल शाम का लश्कर देकर मुस्लिम बिन उक़बा मुरी को भेजा और उसे अहल मदीना से जंग करने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि मुस्लिम जब अहल मदीना से जंग से फारिग हो जाए तो मक्का की तरफ रवाना हो जाए। चुनंचा मुस्लिम बिन उक़बा लश्कर लेकर मदीना दाखिल हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा वहाँ बाकी थे वो सब मदीना से चले गए। मुस्लिम ने मदीना वालों की तौहीन की और इन्हीं को कत्ल किया। वहाँ से मक्का की तरफ रवाना हुआ। अभी रास्ता में ही था कि मुस्लिम मर गया। मुस्लिम ने हसीन बिन नमीर कुंदी को मरने से पहले अपना नाइब मुकर्रर किया और कहा, ए गधे की पालान वाले, कुरैश की मकारीन से बचकर रहना और पहले उनसे लड़ना और फिर इन्हीं चुन चुन कर कत्ल करना।
चुनूंचा वहाँ से हसीन चला और मक्का पहुँच गया और कई दिन तक हज़रत ज़ुबैर से मक्का में लड़ता रहा। आगे मज़ीद हदीस भी है जिसमें ये मज़मून भी है कि हसीन बिन नमीर को यजीद बिन मुआवी के मरने की खबर मिली तो हसीन बिन नमीर भाग गया। जब यजीद बिन मुआवी का इंतकाल हो गया तो मरवान बिन हुक्म खलीफा बन गया और उसने लोगों को अपनी खिलाफत की और अपने से बैत होने की दावत दी। आगे हदीस और है जिसमें ये मज़मून भी है कि फिर मरवान भी मर गया और अबद उल मलिक खलीफा बन गया और उसने अपने से बैत होने की दावत दी। इसकी दावत को शाम वालों ने कबूल कर लिया और उसने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया और उसने कहा, तुम में से कौन ज़ुबैर को ख़त्म करने के लिए तैयार है? हुज्जाज ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन। अबद उल मलिक ने इसे खामोश कर दिया। फिर हुज्जाज खड़ा हुआ तो उसे अबद उल मलिक ने फिर खामोश कर दिया। फिर तीसरी मर्तबा हुज्जाज ने खड़े होकर कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं तय रहूं कि वक़ा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने अबद अल्लाह बिन ज़ुबैर से जुबिसा छीनकर पहन लिया है। इस पर अबद उल मलिक ने हुज्जाज को लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर किया और उसे लश्कर देकर मक्का भेजा। इसने मक्का पहुंचकर हज़रत अबद अल्लाह बिन ज़ुबैर से जंग शुरू कर दी। हज़रत ज़ुबैर ने मक्का वालों को हिदायत की और उनसे फरमाया कि इन दो पहाड़ों को अपनी हिफाजत में रखो कि वक़ा जब तक वो उन दो पहाड़ों पर चढ़ नहीं जाते उस वक्त तक तुम खैरियत के साथ गालिब रहोगे। थोड़े ही अरसा के बाद हुज्जाज और उसके साथी अब्बू कबैस पहाड़ पर चढ़ गए और आस पर इन्होंने मुंजनेक नस्ब कर दी और इससे हज़रत ज़ुबैर और उनके साथियों पर मस्जिद हराम में पत्थर फेंकने लगे। जिस दिन हज़रत ज़ुबैर शहीद हुए इस दिन सुबह को वो अपनी वालिदा हज़रत असमा बंत अबी बकर के पास गए। उस वक्त हज़रत असमा की उम्र 100 साल थी लेकिन ना उनका कोई दंत गिरा था ना उनकी निगाह कमज़ोर हुई थी। इन्होंने अपने बेटे हज़रत ज़ुबैर को ये नसीहत फरमाई कि अबद अलिफ़लला, तुम्हारी जंग का किया बना है। इन्होंने बताया कि वो फलन जगह पहुंच चुके हैं और वो हंसकर कहने लगे कि मौत से राहत मिलती है। हज़रत असमा ने कहा, ए बेटे, हो सकता है कि तुम मेरे लिए मौत की तमन्ना कर रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ नुनहुन्ना की मरने से पहले तुम्हारी मेहनत का नतीजा देख लूँ कि या तो तुम बादशाह बन जाओ और इससे मेरे आँखें ठंडी हूँ या तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और मैं इस पर सब्र करके अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखूँ। फिर हज़रत ज़ुबैर अपनी वालिदा से रुखसत होने लगे तो उनको वालिदा ने ये वसीयत की कि कत्ल के डर से किसी देनी मामला को हाथ से ना जाने देना। फिर हज़रत ज़ुबैर मस्जिद हराम तशरीफ़ ले गए और मुंजनियत से बचने के लिए इन्होंने हजरे असूद पर 2 कुवाड़ लगा लिए। वो हजरे असूद के पास बैठे हुए थे कि किसी ने आकर उनसे अर्ज़ किया हम आपके लिए काबा का दरवाज़ा ना खोल दें ताकि आप सीढ़ी के ज़रिया चढ़कर इसके अंदर दाखिल हो जाएं और इन मुंजनियत के पत्थरों से बच जाएं। हज़रत ज़ुबैर ने इस पर एक निगाह डालकर फरमाया, तुम अपने भाई को मौत के अलावा हर चीज़ से बचा सकते हो, अगर इसकी मौत का वक्त आ गया है तो काबा के अंदर भी आ जाएगी। और किया काबा की हुर्मत इस जगह से ज़्यादा है, यानी जब वो उस जगह का एहतिराम नहीं कर रहे हैं तो काबा के अंदर का एहतिराम भी नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम, वो तुमको काबा के पर्दों से चिमटा हुआ भी पाएंगे तो भी तुम्हें ज़रूर कत्ल कर देंगे। फिर उनसे अर्ज़ किया आप उनसे सुलह के बारे में गुफ्तगू नहीं फरमाते हैं? इन्होंने फरमाया, किया ये सुलह की बात करने का वक्त है। अगर तुम उनको काबा के अंदर भी मिल गए तो वो तुम सबको ज़बा कर देंगे। और ये शेर पढ़े, वलस्तु बिमुबुताए अलुहयाते बिसु बिलता वला मुरतका मिनु खाशोइते अलुमोत सुलमा। और मैं कोई आर वाली चीज़ इख्तियार करके उसके बदले में ज़िंदगी को ख़रीदने वाला नहीं हूँ और ना मौत के डर से किसी सीढ़ी पर चढ़ने वाला हूँ। आओ नाफिसु सौमा इन्हा खैर बरेहा मुलाक़ई अलुमिना आया हरफा तैमिमा। मुझे ऐसे तीर का शौक़ है जो अपनी जगह से निकल ना सके और किया मौत से मुलाकात को चाहने वाला किसी और तरफ का इरादा कर सकता है। और फिर ज़ुबैर की तरफ मुतवज्जह होकर उनको नसीहत फरमाने लगे और कहने लगे कि हर आदमी अपनी तलवार की ऐसे हिफाजत करे जैसे अपने चेहरा की हिफाजत करता है कि कहीं वो टूट ना जाए, वरना औरत की तरह हाथ से अपना बचाव करेगा। मैंने हमेशा अपने लश्कर के अगले हिस्सा में शामिल होकर दुश्मन से मुकाबला किया है और मुझे ज़ख्म लगने से कभी दर्द नहीं हुआ, अगर हवा है तो ज़ख्म पर दवा लगाने से हवा है। ये लोग आपस में इस तरह बातें कर रहे थे कि अचानक कुछ लोग बाब बनी जम से अंदर दाखिल हुए जिनमें काले रंग का एक आदमी था। हज़रत ज़ुबैर ने पूछा, ये लोग कौन हैं? किसी ने कहा, ये हमस वाले हैं। इस पर हज़रत ज़ुबैर ने 2 तलवारें लेकर उन पर हमला कर दिया। मुकाबला में सबसे पहले वो काला आदमी ही आया। इन्होंने तलवार मारकर इसकी टांग उड़ा दी। इसने तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से कहा, हाय ए बदकार औरत के बेटे, नऊज़ुबिल्लाह मिनुज़िक,
हज़रत अन-ज़ुबैर ने फरमाया, दफ़ा हुए हम के बेटे। काले लोग हज़रत नूह के बेटे हम की नस्ल में शुमार होते हैं, किया हज़रत असमा बदकार हो सकती हैं। फिर उन सब को मस्जिद से निकाल कर वापस आए। इतने में कुछ लोग बाबे बनी सहम से दाखिल हुए। इन्होंने पूछा, ये लोग कौन हैं? किसी ने कहा, ये उर्दन वाले हैं। तो ये शेर पढ़ते हुए उन पर हमला किया। ला उदली बगारलता मिसूले अलसैल ला इंजली गोबेवा हतई अल्लौले। मैंने सैलाब जैसी गारत गिरी नहीं देखी कि जिसका गुबार रात तक साफ ना हो। और उनको मस्जिद से निकाल दिया। इतने में कुछ लोग बाबे बनी मखज़ूम से दाखिल हुए तो उन पर ये शेर पढ़ते हुए हमला किया। लौकिन करनी वाहदा कफ़ैतुहा, अगर मेरा मुकाबिल एक होता तो मैं इससे निमटने के लिए काफ़ी था। मस्जिद अल-हराम की छत पर उनके मददगार खड़े थे जो दाखिल होने वाले उनके दुश्मन पर ऊपर से ईंटें वगैरह फेंक रहे थे। जब हज़रत अन-ज़ुबैर ने उन दाखिल होने वालों पर हमला किया तो उनके सर के बीच में एक ऐंठ आकर लगी जिससे उनका सर फट गया तो खड़े होकर ये शेर पढ़ा। वलसना अला अलुआ उकाबे तुदूमी कुलमुना व्लाकिनु अला आयकुदामीना तैकूतुर अल्दमा। हमारे ज़ख्मों का खून हमारी एड़ियों पर नहीं गिरा करता है बल्कि हमारे कदमों पर गिरा करता है, यानी हम बहादुर हैं। हमें जिस्म के अगले हिस्से पर ज़ख्म आता है, पिछले हिस्से पर नहीं आता है। इसके बाद वो गिर गए तो उनके दो गुलाम उन पर ये कहते हुए झुके कि गुलाम अपने आका की हिफाजत करता है और अपनी भी हिफाजत करता है। फिर दुश्मन के लोग चलकर उनके करीब आ गए और इन्होंने उनका सर काट लिया। हज़रत इसहाक़ बिन अबी इसहाक़ फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत अन-ज़ुबैर मस्जिद हराम में शहीद किए गए, मैं वहीं मौजूद था। मैंने देखा कि लश्कर मस्जिद हराम के दरवाज़े से दाखिल होने लगे। जब भी किसी दरवाज़े से कुछ लोग दाखिल होते तो उन पर हज़रत अन-ज़ुबैर अकेले हमला करके उनको मस्जिद हराम से निकाल देते। वो उसी तरह बहादुरी से लड़ रहे थे कि इतने में मस्जिद के कनगरों में से एक कनगर आउन के सर पर आगरा जिससे निढाल होकर वो ज़मीन पर गिर पड़े और वो ये आशार पर दो चश्मे रहे थे। आसुमायो इनु क़ुतिलतु ला तबकीनी लम यबुक़ इलिया हसबी वदनी वसारमुन लानत बे है यमीनी। ए मेरी अम्मा जान हज़रत असमा, अगर मुझे कत्ल कर दिया जाए तो आप मुझे बिल्कुल ना रोएं, कीवा का मेरी ख़ानदानी शराफत और मेरा दीन महफूज और बाकी है, और वो काटने वाली तलवार बाकी रह गई है जिसको पकड़ने से मेरा दाईं हाथ कमज़ोर और नरम पड़ता जा रहा है। किताब हयात अल सहाबा, हज़रात सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, अल्लाह के रास्ता से भाग जाने वाले पर नकीर। हज़रत सलमा ने हज़रत सलमा बिन हश्शाम बिन मगीरा की बीवी से कहा, किया हवा हज़रत सलमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम मुसलमानों के साथ नमाज बाजमात में शरीक होते हुए मुझे नज़र नहीं आते। उनकी बीवी ने कहा कि अल्लाह की कसम, वो घर से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि जब भी वो बाहर निकलते हैं लोग शोर मचा देते हैं। ए भिगोड़े, किया तुम अल्लाह अज़्ज़वजल के रास्ते से भागे थे, इस वजह से वो अपने घर ही में बैठ गए और बाहर नहीं निकलते थे। और ये ग़ज़वा मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ शरीक हुए थे। हज़रत अब्बू हरीरा फरमाते हैं कि मेरे और मेरे चचाज़ाद भाई के दरमियान बात बढ़ गई। इसने कहा, किया तुम ग़ज़वा मोता में भागे नहीं थे? मुझे कुछ समझ ना आया, मैं इसे किया जवाब दूँ। किताब हयात अल सहाबा, हज़रात सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, अल्लाह के रास्ते से भागने पर नदामत और घबराहट। हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ने के लिए एक जमात भेजी, मैं भी इसमें था। कुछ लोग मैदान जंग से पीछे हटे, मैं भी उन हटने वालों में था। वापसी पर हमने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो दुश्मन के मुकाबला से भागे हैं और अल्लाह ताला की नाराज़गी को लेकर वापस लौट रहे हैं। फिर हमने कहा कि हम लोग मदीना जाकर रात गुजार लेंगे, फिर इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे। फिर हमने कहा, नहीं, हम सीधे जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने आप को पेश कर देंगे। अगर हमारी तौबा कबूल हो गई तो ठीक है, वरना हम मदीना छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम फजर की नमाज से पहले आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हमारी खबर मिलने पर आप बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ये लोग कौन हैं? हमने कहा कि हम तो मैदान जंग के भिगोड़े हैं। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम तो पीछे हटकर दोबारा हमला करने वालों में से हो। मैं तुम्हारा और मुसलमानों का मरकज़ हूँ, तुम मेरे पास आ गए हो इसलिए तुम भिगोड़े नहीं हो। फिर हमने आगे बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को चूमा। हज़रत अबद अल्लाह बिन उम्र फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक सरिया में भेजा। जब हमारा दुश्मन से मुकाबला हुआ तो हमें पहले ही हमला में शिकस्त हो गई। तो हम चंद साथी रात के वक्त मदीना आकर छप गए।
پھر ہم نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا عذر پیش کر دیں۔ چنانچہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ جب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو اور میں تمہارا مرکز ہوں۔ اسود راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں اور میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں۔ بہیقی میں حضرت عمر سے اسی جیسی حدیث مروی ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو پیچھے ہٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ، ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ نہ آئیں بلکہ سمندر کا سفر کر کے کہیں اور چلے جائیں، ہم تو اپنے بھاگنے پر بڑے شرمندہ تھے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو کہ واقع میں ہر مسلمان کا مرکز ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زید جب واپس آئے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب کو زور سے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے عبد اللہ بن زید، کیا خبر ہے؟ اس وقت حضرت عمر مسجد کے اندر تھے اور حضرت عبد اللہ بن زید میرے حجرہ کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اے عبد اللہ بن زید، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، میں خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے سارے حالات سنائے۔ میں نے کسی واقعہ کی ان سے زیادہ اچھی اور زیادہ تفصیلی کارگزاری سنانے والا نہیں سنا۔ جب شکست کھائے ہوئے مسلمان آئے اور حضرت عمر نے دیکھا کہ میدان جنگ سے بھاگ آنے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں تو فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تم نہ گھبراؤ، میں تمہارا مرکز ہوں، تم میرے پاس بھاگ کر آئے ہو، یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ یہ تو تیاری کر کے دوبارہ میدان جنگ میں جانے کے لیے ہے۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن بن حسین وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو نجار کے حضرت معاذ قاری ان لوگوں میں سے تھے جو جسرہ ابی عبید کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ جب وہ یہ آیت پڑھا کرتے تو رو پڑتے، ومن یولویم یومئذ دبورہا الیا مطہر کیفا لقتالا او متحزہ الا فیتا فلقت با بغضبا میل اللہ ومعاو جلن متوئے ابوس علوم سے یورو، اور جو کوئی ان سے فرہ پیٹ اس دن مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں، سو وہ فرہ اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عمر ان سے فرماتے، اے معاذ، نہ رو، میں تمہارا مرکز ہوں، تم بھاگ کر میرے پاس آئے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، اور جس دن حضرت ابو عبید شہید ہوئے تھے اس دن یہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے اور ان کو قاری کہا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور کسی کو قاری نہیں کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن عبید سے فرمایا، کیا آپ شام جانا چاہتے ہیں؟ کیوا کا وہاں مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن ان پر جری ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ شام جا کر اپنے بھاگنے کا گناہ دھو لیں۔ حضرت سعد نے کہا، نہیں، میں تو اسی علاقہ میں جاؤں گا جہاں سے بھاگ کر آیا تھا، اور اسی دشمن کے مقابلہ میں جاؤں گا جس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس سے میں بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سعد قادسیہ چلے گئے اور وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرات صحابہ کرام کی بہادری۔ عنوان، اللہ کے راستہ میں جانے والے کو تیار کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ حضرت جبلہ بن حارثہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوہ میں تشریف نہ لے جاتے تو اپنے ہتھیار حضرت علی یا حضرت اسامہ کو دے دیتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن تیاری کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، فلاں انصاری کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی، اب وہ بیمار ہو گئے ہیں، اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ وہ نوجوان اس انصاری کے پاس گیا اور ساری بات اس سے کہہ دی تو اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، تم نے جو سامان میرے لیے تیار کیا تھا وہ ان کو دے دو اور اس سامان میں سے کوئی چیز نہ رکھنا، کہ واقع اللہ کی قسم، تم اس میں سے جو چیز بھی رکھو گی اس میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری دے دیں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ میں انہیں ایسا آدمی بتاتا ہوں جو ان کو سواری دے ڈالے گا۔
आपने फरमाया, जो आदमी किसी को खैर का रास्ता बताए तो बताने वाले को करने वाले के बराबर अजर मिलेगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ग़ज़वा में जाने का इरादा फरमाया तो आपने फरमाया, ए मुहाजिरीन और अंसार की जमात, तुम्हारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास ना माल है और ना उनका कोई ख़ानदान है जो उनको माल दे दे, लिहाजा तुम में से हर एक अपने साथ ऐसे 2 या 3 आदमियों को मिला ले। चुनंचा हर सवारी वाले ने अपने साथ ऐसे नादार 2-3 साथी ले लिए, और हम सवारियों वाले भी उन्हीं की तरह सिर्फ अपनी बारी पर सवार होते, यानी सवारी के मालिक और दूसरों के सवार होने की बारी बराबर होती थी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने भी अपने साथ 2 या 3 नादार साथी ले लिए और उनमें से हर एक के सवार होने की जितनी बारी होती थी मेरी भी इतनी ही होती थी। हज़रत वासला बिन इसका फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी का ऐलान फरमाया। मैं अपने घर वालों के पास गया और वहाँ से वापस आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की पहली जमात जा चुकी थी। तो मैं मदीना में यह ऐलान करने लगा कि है कोई जो एक आदमी को सवारी दे और सवारी वाले को इस आदमी के माले गनीमत का हिस्सा सारा मिल जाएगा। तो एक अंसारी बड़े मियाँ ने कहा कि हम इसके माले गनीमत का हिस्सा इस शर्त पर लेंगे कि इसको मुस्तकिल सवारी नहीं देंगे, बल्कि बारी पर हम उसको सवार करेंगे और वो खाना भी हमारे साथ खाएगा। मैंने कहा, ठीक है। इसने कहा, फिर अल्लाह का नाम लेकर चलो। मैं इस अच्छे साथी के साथ चल पड़ा। जब अल्लाह ताला ने हमें माले गनीमत दिया तो मेरे हिस्सा में कुछ जवान ऊँट आए। मैं वो ऊँट हानक कर अपने इस साथी के पास ले गया। वो बाहर आया और एक ऊँट के पीछे के थैले पर बैठ गया और कहने लगा, उन ऊँटों को पीछे ले जाओ। मैं पीछे ले गया। फिर इसने कहा, उनको आगे ले जाओ। मैं उनको आगे ले गया। फिर इसने कहा, मुझे तो तुम्हारे ये जवान ऊँट बड़े उम्दा नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा, यही तो वो माले गनीमत है जिसके देने का मैंने ऐलान किया था। इस बड़े मियाँ ने कहा, तुम अपने ये जवान ऊँट ले जाओ ए मेरे भतीजे। हमारा इरादा तो तुम्हारे माले गनीमत के अलावा कुछ और लेने का था। इमाम बहीक़ी कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसके बदला में हम दुनिया में मजदूरी लेना नहीं चाहते, बल्कि हमारा इरादा तो अजर व सवाब में शरीक होने का था। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रास्ता में किसी को कोड़ा दूँ ये मुझे एक हज के बाद दूसरा हज करने से ज़्यादा महबूब है। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, उजरत लेकर जिहाद करना। हज़रत औफ बिन मालिक फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया में भेजा। एक आदमी ने कहा कि मैं आपके साथ इस शर्त पर जाता हूँ कि आप मेरे लिए माले गनीमत में से एक मिक़दार मुकर्रर कर दें। फिर वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, मुझे पता नहीं तुम्हें माले गनीमत मिलेगा या नहीं, इसलिए आप मेरे हिस्सा की मिक़दार मुकर्रर कर दें। मैंने उसके लिए 3 दीनार मुकर्रर कर दिए। हम ग़ज़वा में गए और हमें खूब माले गनीमत मिला। मैंने इस आदमी को देने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, मुझे तो उसे दुनिया व आखिरत में बस यही 3 दीनार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो उसने ले लिए हैं, और उसे सवाब नहीं मिलेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन दलमी से रिवायत है कि हज़रत याला बिन मुनिया ने फरमाया कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा में जाने के लिए ऐलान फरमाया। मैं बहुत बूढ़ा था और मेरे पास कोई खादिम भी नहीं था। मैं मजदूरी पर ग़ज़वा में जाने वाला आदमी तलाश करने लगा कि मैं उसे माले गनीमत में से उसका पूरा हिस्सा दूंगा, तो मुझे एक आदमी मिल गया। जब ग़ज़वा में जाने का वक्त करीब आया तो वो मेरे पास आकर कहने लगा कि पता नहीं माले गनीमत के कितने हिस्से बनेंगे और मेरा कितना हिस्सा होगा, इसलिए कुछ मिक़दार मुकर्रर कर दो। पता नहीं माले गनीमत मिलेगा या नहीं। चुनंचा मैंने उसके लिए 3 दीनार मुकर्रर कर दिए। जब माले गनीमत आया तो मैंने इसे इसका पूरा हिस्सा देना चाहा, लेकिन मुझे वो 3 दीनार याद आ गए। चुनंचा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस आदमी की सारी बात मैंने आपको बताई। आपने फरमाया, मेरे ख्याल में तो उसे इस ग़ज़वा के बदला में दुनिया और आखिरत में सिर्फ वो दीनार ही मिलेंगे जो उसने मुकर्रर किए थे, ना सवाब मिलेगा और ना माले गनीमत का हिस्सा। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, दूसरे के माल पर ग़ज़वा में जाने वाला। हज़रत मैमुना बंत साद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें इस आदमी के बारे में बताएं जो खुद ग़ज़वा में ना जाए और अपना माल दूसरे को दे दे ताकि वो इस माल को लेकर ग़ज़वा में चला जाए, तो इस देने वाले को सवाब मिलेगा या ग़ज़वा में जाने वाले को मिलेगा।
आपने फरमाया, देने वाले को उसके माल का सवाब मिलेगा और जाने वाला जैसी नीयत करेगा उसे वैसा मिलेगा, अगर सवाब की नीयत करेगा तो सवाब मिलेगा वरना सिर्फ माल मिलेगा सवाब नहीं मिलेगा। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, अपने बदला में दूसरे को भेजना। हज़रत अली बिन रबिया असदी फरमाते हैं कि एक आदमी हज़रत अली बिन अबी तालिब के पास अपने बेटे को ग़ज़वा में अपनी जगह भेजने के लिए लाया, तो हज़रत अली ने फरमाया कि बूढ़े की राय मुझे जवान के ग़ज़वा में जाने से ज़्यादा पसंद है। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए मांगने पर नकीर। हज़रत नाफा फरमाते हैं कि एक ताकतवर नौजवान मस्जिद में आया, उसके हाथ में लंबे लंबे तीर थे और वो कह रहा था कि अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन मेरी मदद करेगा। हज़रत उम्र ने उसे बुलाया, लोग इसे लेकर हज़रत उम्र के पास आए। आपने फरमाया कि अपने खेत में काम कराने के लिए कौन उसे मुझसे मजदूरी पर लेता है। एक अंसारी ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैं लेता हूँ। आपने फरमाया, हर महीना उसे कितनी तनख्वाह दोगे? इस अंसारी ने कहा, इतनी दूंगा। हज़रत उम्र ने फरमाया, लो इसे ले जाओ। चुनंचा इस नौजवान ने इस अंसारी के खेत में कई महीने काम किया। फिर हज़रत उम्र ने इस अंसारी से पूछा कि हमारे मजदूर का क्या हवा? इसने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, वो बहुत नेक आदमी है। आपने फरमाया कि उसे भी मेरे पास ले आओ और इसकी जितनी तनख्वाह जुमा हो गई है वो भी मेरे पास ले आओ। चुनंचा वो अंसारी इस नौजवान को भी लाए और इसके साथ दरहमों की एक थैली भी लाए। हज़रत अमर ने फरमाया, लो ये थैली, अब अगर तुम चाहो तो इन दराहम को लेकर ग़ज़वा में चले जाओ और अगर चाहो तो घर बैठ जाओ। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत सहाबा किराम की बहादुरी। उन्वान, अल्लाह के रास्ता में जाने के लिए कर्ज लेना। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं कि एक आदमी ने आकर कहा, क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़ों मुनवन्ना के बारे में कुछ फरमाते हुए सुना है? मैंने कहा, हाँ, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक खैर रख दी गई है। अल्लाह के भरोसे पर खरीदवाओ और अल्लाह के भरोसे पर कर्ज लो। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के भरोसे पर कैसे खरीदें और अल्लाह के भरोसे पर कैसे उधार लें? आपने फरमाया, तुम कर्ज देने वाले से ये कहो कि हमें कर्ज अभी दे दो, जब माले गनीमत में से हमारा हिस्सा हमें मिलेगा तो हम उस वक्त कर्ज अदा कर देंगे। और बेचने वाले से ये कहो कि चीज़ हमें अभी बेच दो, जब अल्लाह ताला हमें फ़तह और माले गनीमत दे देगा हम उस वक्त कीमत अदा कर देंगे। और जब तक तुम्हारा जिहाद सरसब्ज़ व शादाब रहेगा तुम खैर पर रहोगे। और आखिर ज़माने में लोग जिहाद में शक करने लग जाएंगे तो उनके ज़माने में तुम जिहाद भी करना और फिर ग़ज़वा में अपनी जान भी पेश कर देना, कीवा का ग़ज़वा में जाना उस दिन भी सरसब्ज़ होगा। इस पर आज की तरह अल्लाह की मदद भी आएगी और माल गनीमत भी मिलेगा।